और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संचारी रोगों के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की है और उस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अगले 3 महीने संचारी रोगों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार का कहर देखने को मिलता था, लेकिन अब हालात बदले हैं। करीब 95% मौतों को रोका गया है, बाकी 5% के लिए काम किया जा रहा है। तो दिमागी बुखार अब काबू में है, ये बताया सीएम योगी ने। और ये भी कहा कि जो संचारी रोग पर अभियान चलाया गया, ये इसी का असर है कि इंसेफ्लाइटिस जैसी दिमागी बुखार की बीमारी पर लगभग काबू पा लिया गया है। 95% केसेस अब खत्म हुए हैं और बाकी के 5% पर काम चल रहा है। सेवाओं में सुधार हुआ है, रोग पर काबू पाया गया है। करीब 95% मौतें रुकी हैं। आज का ये अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान आशा बहनों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए शिक्षकों ने, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, बाल विकास और पोषाहार विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सब ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के तमाम उन संस्थाओं के माध्यम से जो स्वास्थ्य के प्रति समर्पित हैं, यूनिसेफ, WHO, पाक, टाटा ट्रस्ट, इन सब के साथ मिलकर के जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, जो प्रदेश के अंदर न केवल दिमागी बुखार से बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम जिसे हम वर्ष में 4 बार, हर तीसरे महीने में 1 बार उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आज ये कार्यक्रम फिर से अगले 3 महीनों का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 1 महीने तक व्यापक जागरूकता का अभियान होगा। रैलियां निकलेंगी, घर घर जाकर के आशा बहनें एक परिवार के साथ दस्तक देंगे। इंसेफ्लाइटिस पर हम लोग नियंत्रण करने में सफल हुए हैं, तो उसके पीछे इसी सामूहिकता का परिणाम है। जब समाज के प्रत्येक तबके के नागरिक इसके साथ जुड़े हैं, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो हम 95% तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। मौत 95% नियंत्रित हो चुकी है। हमें अभी उन 5% बच्चों को भी बचाना है जो इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते हैं। और अब खबर नोएडा से। यहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही विशेष संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ किया। खामियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ समेत अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए। इसमें 10 विभागों का समन्वय किया गया है, जिसमें ग्राम विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग जैसे 10 विभाग शामिल हैं। इनके माध्यम से जो मच्छर जनित रोग हैं उनको पनपने से हम रोकेंगे। जहां जल भराव होगा, जहां कहीं गंदगी होगी, नाले में सफाई नहीं होगी, या कुछ कुपोषित बच्चे होंगे, या जिनको बुखार आ रहा होगा, ऐसे सभी मरीजों की और गंदगी की हम पहचान करेंगे और संबंधित से उसको दूर करने के लिए कहेंगे। कुपोषित बच्चों को और जो बुखार के रोगी हैं या अन्य रोग हैं, उनके लिए हम स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाकर उनका इलाज सुनिश्चित करेंगे। ये अभियान पहले भी चलता रहा है। आज 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान से हमें बड़ी सफलता मिली है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया जैसे जो मच्छर जनित रोग हैं, उन पर हमें काबू करने में सफलता मिली है।
आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में अपना जन्मदिन मनाया। पार्टी नेताओं ने माला और मुकुट पहनाकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। तो वहीं जन्मदिन के मौके पर अखिलेश ने यूपी बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप बांटे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने योगी सरकार पर लैपटॉप बांटने के वायदे पर तंज भी कसा और कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार योगी सरकार अपना वादा नहीं भूलेगी और मेधावी छात्रों को लैपटॉप जरूर देगी। और जो कहावत है कि हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, अंतोगत्वा उन्हें सम्मान मिलता ही है। मैं इन बच्चों को इसलिए बधाई देता हूं कि इन्होंने अपनी परिश्रम से, मेहनत से, अपनी बुद्धि से और अपने परिवार के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से इन्होंने न केवल परिवार का नाम रोशन किया बल्कि अपने स्कूल और समाज में अपना सम्मान बढ़ाने का भी काम किया है। हाल ही में यूपी में 2 सीटों पर हुए लोकसभा के उपचुनाव में सपा को मिली हार को लेकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह के समधी और बीजेपी नेता हरिओम यादव ने इशारों ही इशारों में रामगोपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सैफई का शकुनी परिवार और पार्टी खत्म कर रहा है। हरिओम यादव ने कहा 2027 तक सपा खत्म हो जाएगी। अखिलेश और सैफई का एक शकुनी प्रॉपर से पार्टी को खत्म कर देंगे और सैफई के शकुनी ने पार्टी खत्म नहीं कराई है, नेताजी का परिवार भी खत्म करा दिया, नेताजी को खत्म किया, आदरणीय शिवपाल सिंह को खत्म किया और धर्मेंद्र को भी खत्म करा दिया। आजमगढ़ में जाके परिवार खत्म किया अखिलेश जी ने, समाज खत्म किया और पार्टी खत्म की। ये तीनों चीजें एक शकुनी की सह पर अखिलेश ने खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 24 में एक सिंगल सीट समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में नहीं जीतेगी और इस देश में मोदी जी का, प्रदेश में योगी जी का झंडा फिर लहराएगा 24 में। अब आगे क्या स्थिति रहेगी? वैसे आगे हमने बता दिया समाजवादी पार्टी खत्म, लड़ाई में भी नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी कहीं भी मुसलमान टोटली जाएगा कांग्रेस में इस देश का और यादव भगेगा अपनी जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए अखिलेश जी ये भूल जाएं, शकुनी के अगर कहे पर रहेंगे और एक आध 2 सीट आ जाएगी 27 में विधानसभा की, वो भी बिल्कुल चली जाएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। और अब खबर औरैया से। यहां सीएमओ ने घायल की मदद की है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल सीएमओ सुबह ऑफिस जा रहे थे, तभी सड़क पर घायल पड़े 2 युवकों को देखा। बाद में सीएमओ ने खुद उनके निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया और दोनों का खुद ही इलाज भी किया। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पर्यावरण और उत्तराखंड को प्रमोट करने के जज्बे से अजय सिंह ने अल्मोड़ा से यात्रा शुरू की है, जो लेह लद्दाख होते हुए देहरादून पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। हौसले बुलंद हो तो मंजिल आसान हो जाती है, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो रास्ते भी आसान हो जाते हैं। पर्यावरण बचाने की थीम और उत्तराखंड को प्रमोट करने को लेकर अजय सिंह ने 1 जून से अल्मोड़ा से साइकिल से यात्रा शुरू की, जो कई पहाड़ी रास्तों से गुजरने के बाद लेह लद्दाख तक पहुंची। इस यात्रा में अजय सिंह ने पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। अजय का कहना है कि वो हर यात्रा को साइकिल से करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि उनको भी साइकिलिंग करनी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य और साथ ही पर्यावरण को भी बचाया जा सके। इसमें मुझे काफ़ी लोग मिले यहाँ पे, साइकिलिस्ट मतलब मुझे इसमें सबसे ज़्यादा मिले, बाइकर्स ज़्यादा साइकिलिस्ट मिले मुझे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब साइकिलिस्ट मिलते हैं राइड में अपने। तो अपना संदेश यही देते हैं कि हम उनको सेव एनवायरनमेंट, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो बाइक से ना आए, मतलब अगर पॉसिबल है तो साइकिलिंग यूज़ करें, क्योंकि आपका उसमें आपका एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। करीब 3600 किलोमीटर की दूरी तय कर अजय सिंह बुधवार को देहरादून पहुंचे, जहां कई लोगों ने उनका स्वागत किया और इतनी कम उम्र में इतनी लंबी साइकिल यात्रा को सलाम किया, क्योंकि ये बहुत ही कठिन यात्रा थी जिसको पार करना सभी के लिए संभव नहीं है। लेह के बाद मुझे प्रॉब्लम है इसमें एक्सल की, जो अभी तक कंटिन्यूस में एक्सल प्रॉब्लम है और गियर स्लिप हो रहे हैं मेरे। इसमें एक ही गियर में इसको लेके आया हूँ, चढ़ाई मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, चेन पूरी स्लिप कर दी थी इसमें। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? सर नेक्स्ट टारगेट मेरा अभी कश्मीर टू कन्याकुमारी का है।
उसमें मेन में अगर स्पॉन्सर मिलता है तो मैं गिनीज बुक के लिए अप्लाई करूँगा सर। अजय का सपना है कि अगर सरकार और कोई एजेंसी उनको प्रमोट करे तो वो कम से कम दिनों में पूरे देश में साइकिल से यात्रा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।